मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रीफिक्स वाले शब्दों को जो किसी शब्द के पहले जुड़ते थे। और यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सफिक्स वाले शब्दों के बारे में। तो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स ऐसे अक्षर या अक्षर के समूह होते हैं जिसे किसी शब्द के क्या जोड़ा जाता है? बाद में जोड़ा जाता है। किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। और प्रीफिक्स क्या होता है? पहले जोड़ा जाता था। ये हमने बताया था पिछली वीडियो में। और अब जो बताया है वो हम कहाँ जोड़ेंगे? किसी भी शब्द के बाद में जोड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला हमारा है लॉजी शब्द। लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना। जहाँ पर किसी शब्द के पीछे या बाद में लॉजी जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं, उसका मतलब निकलता है अध्ययन करना या स्टडी करना। जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो मतलब होता है जीव और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है, जू माने होता है जंतु और लॉजी माने स्टडी करना, अध्ययन करना। अर्थात जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, और बायो मीन्स जीव और लॉजी मीन्स अध्ययन करना। अर्थात माइक्रो मीन्स हो गया सूक्ष्म, बायो मीन्स जीव और लॉजी मीन्स स्टडी करना। अर्थात इसके अंतर्गत, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऐसे साइट्स, इसे बोला पढ़ा जाता है। तो साइट्स जिन शब्दों के पीछे लगेगा उसे हम, उसका मतलब निकलेगा सेल से। साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। जैसे ऊ साइट्स, ऊ साइट्स का ऊ माने होता है एग और साइट्स मीन्स सेल। तो हम एग सेल को ऊ साइट्स शब्द से जानते हैं। उसी तरह से डेंड्रोसाइट्स, जो डेंड्रोसाइट्स होता है वह हमारा डर्मल स्किन के जो सेल होते हैं उसे हम डेंड्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स जो होता है हमारी हड्डियों की सेल कोशिका को बोलते हैं। उसी तरह से जो हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स होता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स हमारा जो होता है कार्टिलेज, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होता है हमारा कार्टिलेज वाले सेल को, जो नम हड्डियां होती हैं जैसे कान और नाक में जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज की कोशिकाएं कहते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है साइड। साइड जिन शब्दों के बाद में लगते हैं उनका मतलब निकलता है किलर। जैसे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में हम इंसेक्ट को मारने वाले दवाओं का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड में भी इंसेक्ट को ही मारने का जो दवा यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है, उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड, साइड अंत में आया हुआ, हर्ब मीन्स होता है खरपतवार, हरे हरे जो घास होते हैं उनको मारने के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है ऐसे केमिकल का, तो उन्हें हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है हमारा क्यूल। क्यूल जो शब्द हमारे जो शब्द हैं वो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे देखिए मॉलिक्यूल में क्यूल लगा है, एनिमा क्यूल में क्यूल लगा है। तो इन क्यूल का मतलब होता है स्मॉल अर्थात छोटा। तो मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं और एनिमाक्यूल विषाणुओं के बैक्टीरिया के लिए सर्वप्रथम यूज किया गया था एनिमाक्यूल, उन्हीं के लिए। फिर अगला हमारा इक्टोमी। इक्टोमी शब्द का मतलब होता है कटिंग आउट। कटिंग आउट का मतलब होता है जिसे काट कर बाहर कर दिया जाए। जैसे वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में क्या होता है? वैसेक्टोमी ये जो होता है पुरुष नसबंदी इसे कहा जाता है हिंदी में। इसमें हम पुरुष के जो वास डिफरेंसिया शुक्रवाहिनियाँ होती हैं उसे काट कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं? ये महिला नसबंदी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? महिलाओं के शरीर से जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे काट कर अलग कर देते हैं। और ये जो अगला है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी में क्या होता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मनुष्य के अंदर, उन्हें हम शरीर से काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो एक तरीके का हमारा जो होता है ये ऑपरेशन से किया जाता है। तो हो गया हमारा एक्टोमी। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट।
ब्लास्ट का मतलब होता है यंग सेल। ब्लास्ट का मतलब ये नहीं होता कि बम फोड़ना, इसका मतलब होता है यंग सेल। जो यंग सेल हो गया, तो यंग सेल का मतलब होता है जिस कोशिका से हमारे अन्य सभी कोशिकाएं विकसित होते हैं उन्हें हम यंग सेल कहते हैं। तो यंग सेल का मतलब हो गया, जैसे ये ब्लास्ट शब्द किसी शब्द के अंदर बाद में जुड़ेंगे, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो हड्डियों की यंग कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट शब्द से नाम से जानते हैं। उसी तरह से कांड्रोब्लास्ट, जो हमारे कार्टिलेज की कोशिकाएं हैं उन्हें हम कांड्रोब्लास्ट कहेंगे। उसी तरह से जो फाइबर सेल होते हैं, फाइबर सेल की कोशिकाओं को, यंग सेल को हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो ब्लास्ट शब्द जहाँ पे जुड़े उसे हम यंग सेल से समझते हैं, न कि ब्लास्ट से। उसी तरह से हमारा आइटिस जो होता है, आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लामेशन से। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है किसी भी शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो जाना, फूल जाना को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो जिन शब्द के अंत में आइटिस शब्द जुड़ा रहता है वह हमारा इन्फ्लामेशन से समझते हैं, उससे सूजन से समझेंगे। जैसे हेपेटाइटिस में भी क्या होता है, हेपेटाइटिस हमारा पीलिया होता है। पीलिया में हमारे बहुत सारे जो लीवर हैं उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। उसी तरह डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस के अंतर्गत क्या होता है, हमारे जो डर्मल लेयर होते हैं, स्किन के भाग होते हैं, स्किन की कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें सूजन हो जाने को हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है लेमा। लेमा जिस शब्द के अंत में जुड़ जाता है उसका मतलब होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली। मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, झिल्ली। जैसे प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा तो जो हमारे सेल में जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड बोलते हैं, प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड। तो लिक्विड को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को हम बोलेंगे प्लाज्मा लेमा। उसी तरह से हमारा होता है सार्कोलेमा। जो सार्कोलेमा होता है ये हमारी मांसपेशियों को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को बोला जाता है सार्कोलेमा। नेक्स्ट है हमारा एसिस का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन को हम हिंदी में बोलते हैं ऐसी स्थिति या दशा। जैसे होमियोस्टैटिस। तो होमियोस्टैटिस का मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं सम स्थिति का मतलब होता है शरीर के अंदर के भाग को एक समान स्थिति में बनाए रखने के कंडीशन को, दशा को हम क्या बोलते हैं, सम स्थिति कहते हैं। इसमें हम किन किन चीज़ों की मेंटेन करते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, शरीर के अंदर बहुत सारे आयन होते हैं, और पीएच मान, जो पीएच मान होता है उनको भी एक समान ताप को, आयंस को, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब हमारा। इसी तरह से पीएच मान होता है। इन सभी के मान को एक समान बनाए रखने की कंडीशन को, दशा को हम बोलते हैं होमियोस्टैटिस। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके का नष्ट होना, घुल जाना, विलीन हो जाना। इसके लिए हमारा टर्म यूज किया जाता है बायोलॉजी में हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है हमारे इसके अंतर्गत जो होता है आरबीसी की कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं या विकृत हो जाती हैं। तो हमारे आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स है, लाल रक्त कणिकाओं के टूट जाने की कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा ओसिस। ओसिस शब्द जहाँ पे जुड़ जाता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है कार्य करने की क्रिया को, जिस प्रोसेस के तहत करते हैं। तो इसी तरह से हमारा मेटामॉर्फोसिस इसका एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जीव, यह एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जन्म जब लेता है या जिस दिन अंडे से बाहर निकलता है उस दौरान से कुछ ही समय में वो अपने आप को एक विकसित जीव बना लेता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का हिंदी नाम है कायांतरण। कायांतरण में हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे तालाब में जो मेढक के बच्चे होते हैं उसे टैडपोल कहा जाता है, लार्वा जो होता है टैडपोल,
वो टैडपोल मछली के समान पानी में बहुत तेज़ी से तैरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद देखेंगे तो वह मेढक का जो टैडपोल है मछली के समान दिखता है, वह कुछ ही समय बाद वो एक बड़ा सा मेढक बन के तैयार हो जाता है। तो वो कुछ ही समय में मछली के जैसा दिखने वाला टैडपोल किस में विकसित हो गया? मेढक में। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है हमारा फाइट्स। फाइट्स शब्द जिस शब्द के अंत में लग जाता है उसका अर्थ निकलता है प्लांट। प्लांट मीन्स होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। तो प्लांट्स का मतलब हो गया पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के अंतर्गत आने वाले हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एक तरह का प्लांट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स प्लांट का अध्ययन करते हैं। टेरिडोफाइट्स में हम टेरिडोफाइट्स का प्लांट का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोफाइट्स में जो जलीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जीरोफाइट्स जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें उन पौधों का हम जीरोफाइट्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कटिंग। कटिंग मतलब होता है काट के हट जाना, कट के निकल जाना। तो ये होता है ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब होता है स्वतः कट जाना, स्वतः कट जाना। तो ऐसे शब्दों को जो ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने अंग को स्वतः क्या कर लेते हैं, अपने शरीर से काट कर निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को स्वतः अपने किसी भी अंग को, अपने अंग को स्वतः काट कर निकाल देना, अपने शरीर से एक अंग को बाहर कर देने की प्रक्रिया को ही ऑटोटॉमी कहते हैं। जैसे इसमें जो छिपकली होती है वो किसी भी पार्ट में अगर उसका कोई भी हाथ या पैर या सर या कुछ पूँछ जो है अपने आप को कहीं फंस जाता है तो अपने आप उस पूँछ को, उस टांग को ऑटोमेटिक अलग कर देती है और कुछ दिन बाद उसे अपने शरीर में विकसित कर लेती है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑटो। नेक्स्ट हमारा है फाइल। फाइल मीन्स होता है लवर। लवर का मतलब होता है जिससे व्यक्ति क्या हो, भरा हुआ। लवर मीन्स हम यहाँ सब समझेंगे भरा हुआ, भरा हुआ। तो जहाँ जिस शब्द के अंत में फाइल सब जुड़ जाए उसका मतलब होता है भरा हुआ। जैसे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। जिस शब्द के अंत में फोबिया जुड़ जाए उससे हम बोलते हैं, उसका मतलब हम समझेंगे डर। जैसे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब हो गया, हाइड्रो मीन्स जल होता है, फोबिया मीन्स डर। तो जल से डरने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। उसी तरह से हमारा होता है एक मेनिया। मेनिया का मतलब होता है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। जब किसी चीज़ का हमें आदत होता है तो उसे हम मेनिया शब्द से जानेंगे। तो ये मेनिया जो होता है वो किसी शब्द के अंत में जुड़े हैं, क्योंकि हम सफिक्स शब्द पढ़ रहे हैं तो ये बाद में जुड़ता है। जैसे मेनिया यहाँ जुड़ा हुआ है जू प्लस मेनिया। जू का मतलब हो गया जानवर, जंतु। मेनिया मीन्स क्या होता है? आदत। जंतुओं का आदत के हम बोलते हैं जू मेनिया। उसी तरह से निम्फोमेनिया। जो निम्फोमेनिया होता है उसमें हमें क्या होता है? सेक्स का आदत होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? निम्फोमेनिया कहते हैं। उसी तरह से हाइड्रोमेनिया, जल का आदत पड़ जाना। और ये होता है हमारा डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया में हम क्या करते हैं? शराब का आदत पड़ जाता है। बहुत सारे लोग सुने होंगे आप लोग कि शराब का क्या हो गया है? आदती हो गया है, एडिक्ट हो गया है, वो बिना शराब पिए नहीं रह सकता। तो इस शराब के पीने का आदत ही क्या कहलाता है? मेनिया होता है, जिसको हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। जिन्हें शराब पीने का आदत लग जाता है उसे हम डिप्सोमेनिया कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करिए। थैंक यू।